हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको बिल्कुल देखना चाहिए। और आज के वीडियो में अपन देखने वाले हैं लघुगणक समीकरण, मतलब लॉग की जो समीकरण होती है कि उसको सिस्टेमेटिक कैसे सोचें। अगर ये चाहते हैं या आपको जो प्रॉब्लम आ रही है लॉग के क्वेश्चंस में, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। तो जीरो टू आईआईटी हीरो, साथ में डीपीपी मिलेगा और उसमें दिक्कत तो लाइव क्लास मिलेगा। तो आज अपन देखेंगे लघुगणक समीकरणों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए लघुगणक समीकरण, इनको सॉल्व करते कैसे। तो सॉल्व करने के लिए देखो बच्चा, ऐसे कोई आए कि अपने पास अगर लॉग ये x बराबर ए वाई, इस टाइप का वही कोई समीकरण आएगा, इसी को तो हल करना है। तो इसको हल करना है तो बच्चे देखो, अगर दोनों तरफ लॉग का आधार समान है, दोनों तरफ लॉग का आधार समान है, तो लॉग को अपन क्या कर सकते हैं बच्चे, काट सकते हैं। बस यहां पे बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए बच्चे। दोनों तरफ लॉग का आधार समान है और log x बराबर log y, तो x बराबर y अपन लिख सकते हैं। तो हल करने का मतलब क्या होता है बच्चे कि यहां से log हटेगा तभी तो कोई आंसर आएगा। क्लियर है गई बात। ऐसे ही अगर किसी समीकरण ऐसी हो कि log a x बराबर y, तो इसको हल करने का मतलब क्या है, यहां से log को हटाओ। तो log को कैसे हटाएंगे, ऐसे x बराबर 1 की पावर y, x बराबर 1 की पावर y। क्लियर है बच्चे बात, क्लियर है वाली बात। तो यहां तक तो सब ठीक है। तो अगर log की समीकरण को हल करना है तो वहां से log को हटाना पड़ेगा, ये बात क्लियर है। और हटाने के लिए दो चीजों का प्रयोग करेंगे अपन, किस किस का। अगर ऐसा दिया हो तो log से log को काट देंगे, दोनों तरफ आधार समान होना चाहिए। अगर ऐसा दिया है तो log को कैसे हटाएंगे, x बराबर 1 की पावर y, मतलब log की परिभाषा लगा देंगे। अब एक यहां पे सबसे ज्यादा बार गलती होता है वो ये है बच्चे, सदैव प्राप्त हलों के लिए, जितने भी आपके हल प्राप्त हुए हैं उनके लिए मूलभूत समीकरण में आए सभी log को परिभाषित होने के लिए, जो मूलभूत समीकरण है जो आपको दी गई है उसमें जितने भी log आए हैं वो सब परिभाषित होने चाहिए। क्या, जितने, देखो आप सॉल्व करोगे इसे तो आपको हल प्राप्त होंगे। तो जो भी हल प्राप्त हो उन हलों के लिए आपको ये चेक करना है कि जो मूल समीकरण में जितने भी log आए क्या वो परिभाषित है या नहीं। अगर परिभाषित है तो अच्छी बात है, नहीं है तो यदि प्राप्त किसी हल पर सभी log परिभाषित नहीं है तो वह हल नहीं होगा, मतलब उसको उत्तर में नहीं लिखेंगे। अगर कोई ऐसा हल आ गया जिसपे कोई भी एक log परिभाषित नहीं हुआ तो अपन उसको हल में नहीं लिखेंगे। ये बात क्लियर है, क्लियर है बच्चे। चलो तो अब अपन सीधा, तो देखो इसमें तीन टाइप से अपन पढ़ेंगे बच्चे। अगर आप टारगेट के बच्चे हो तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, पर अभी 11th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए पहला टॉपिक है। तो बच्चे मैंने जो ये समीकरण है उनको तीन टाइप में कैटेगराइज कर दिया, तो तीन टाइप से अपन पढ़ेंगे। क्लियर है। तो तीन टाइप की समीकरणों के लिए अपन पढ़ेंगे। और तो पहला टाइप है सीधे गुणधर्म पर आधारित, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो सीधे किस पे आधारित है, गुणधर्म पे, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब प्रॉपर्टी लगाओ आंसर पाओ। क्लियर है बच्चे। तो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन है log 3x + 1 = this। तो बच्चे क्या करोगे बच्चे, दोनों तरफ log का आधार समान है, log को काट देते हैं। तो x + 1 = 4, तो x का मान कितना आ जाएगा 3, x का मान कितना आ जाएगा 3। अब ये चेक करने वाली बात क्या बोल रहे थे, तो चेक करने वाली बात ये है बच्चे, चेक क्या करना है, चेक क्या करना है, जो ये log x का आंसर 3 आया ना, इस 3 को इन जो भी log आए वहां पे रख के देखो वो परिभाषित होना चाहिए। तो देखो यहां तो x आया नहीं, यहां x आया है, तो इस log के अंदर वापस रखो। तो log x का मान कितना रखो 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 + 1, log 3 4। तो log 3 4 परिभाषित है क्या, बिल्कुल परिभाषित है। परिभाषित है इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए आंसर अपना क्या हो जाएगा, x बराबर 3। मतलब इस समीकरण का हल क्या हो गया, x का मान 3। तो अब देखो पूरा सोल्व नहीं कर लेना है बच्चे, बस केवल इतनी सी बात चेक करनी है कि x का मान जब 3 है तो क्या वो जो अपना log है वो परिभाषित है या नहीं। परिभाषित है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, जो आंसर है वही अपना आंसर।
क्लियर है? अरे मतलब परिभाषित 3 अपना आंसर ही आया था, जब 3 अपन ने उस लॉग के अंदर रखा तो वो परिभाषित आ गया, इसलिए वो आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब दूसरा, हाँ पता है मुझे, बिल्कुल ये करिएगा इसको देखो अच्छे से। लॉग का आधार समान है, लॉग से लॉग काटा तो एक्स स्क्वायर बराबर 2x। अब इस समीकरण को आप सॉल्व करोगे तो ऐसा ही करोगे ना बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, x गुणा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x के कितने मान आए? 2। x का मान एक 0 और एक मान 2। x के कितने मान आ गए बच्चे? 2। अब करते हैं चेक करने की बारी आई। तो चेक जब करोगे, पहला x बराबर 0, x बराबर 0 रखो इस लॉग के अंदर, तो ये क्या बना? log 3 0 का स्क्वायर। तो ये तो log 3 बन गया, log 3 0 बन गया है, तो परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, इसका मतलब ये आंसर अपन नहीं ले सकते। मतलब जब x का मान 0 इस लॉग में रखा, या इसमें भी रख लो, किसी भी लॉग में रख लो, ना तो ये परिभाषित है ना ही ये परिभाषित है। मतलब 0 पर जो पहला लॉग है ये परिभाषित ही नहीं हो रहा, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता, तो पहला इसको चेक किया। फिर x बराबर 2 भी एक आंसर आया, तो 2 को भी चेक करना है, तो बताओ log 3 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज log 3 4। तो पहला log भी परिभाषित है, और ऐसे इसमें रखोगे तो ये भी परिभाषित है। देखो 3 गुणा 2 गुणा 2, तो ये भी log 3 4, तो ये भी परिभाषित है। तो ये log भी परिभाषित है, ये log भी परिभाषित है, कोई दिक्कत नहीं है। x का मान 2, तो x बराबर 0 पे जो मूलभूत समीकरण में log आया था वो परिभाषित नहीं हुआ, इसलिए वो आंसर नहीं होगा। और ये वाला आंसर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि दोनों log परिभाषित है, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया बच्चे? इसलिए इसका आंसर क्या आ गया? 2, मतलब x बराबर 2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो अब थोड़ा बहुत आइडिया लगा। जो भी आंसर आएगा उसको हमेशा चेक करना पड़ेगा। अब देखो समीकरण में क्या होता है बच्चे, इतने ही 1-2 आंसर आएंगे तो अपन चेक कर लेंगे। चेक मतलब मैं देखते ही बता सकता था ना यार। देखो 0 यहां रखोगे तो ये परिभाषित नहीं होगा, मतलब ये नहीं ले सकते, और 2 रखोगे तो ये भी परिभाषित, ये भी परिभाषित। तो ये तो अभी मैं बच्चों के लिए बता रहा हूं, बाकी आप देखते ही बता सकते हो, मेरे को बता सकते हो क्या ये बात? कमेंट करके बताओ, क्या देखते ही आप बता सकते हो कि सर इस पे परिभाषित नहीं होगा, इस पे होगा? और पहले लेक्चर की बातें अपने याद है ना, वो परिभाषित वाला? अरे ये तो पता है ना, log a b परिभाषित कब होता है बच्चे? log a b परिभाषित कब होता है? जब b पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव हो और a 1 नहीं। ये याद है ना सबको? log a b परिभाषित होता है, मतलब ये वास्तविक मान देता है। क्लियर है सबको? बिल्कुल, ये बोलो। तो अब मैंने 2 क्वेश्चन लिखे, इसको बिल्कुल बच्चे आप सॉल्व करिएगा, आंसर लाइएगा और देखिएगा कौन ज्यादा अच्छा लाता है। 10 मिनट है दोनों क्वेश्चन का, अगर आपने सही आंसर लिख दिया तो बहुत सही जा रहे हो, और नहीं लिखा तो बच्चे सीखना है अभी, है ना? तो लिखो, log हटाएंगे यहां से, तो 3 बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो थोड़ा देखो, वैसे तो 3 बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, अपने को यहां से किसका मान निकालना है? x का। किसका मान निकालना है? x का। x का मान निकालना है तो अंडर रूट ले लो, तो प्लस माइनस आएगा, इधर तो √3, तो इधर तो √3 और इधर आ जाएगा x माइनस 1। तो x के क्या क्या मान आ गए बच्चे? x का मान आ गया, देखो एक तो प्लस माइनस √3 और प्लस 1, उधर ले जाओ इसको 1 को, तो ये आ जाएगा। तो x के 2 मान आ गए, एक मान आया √3 प्लस 1, दूसरा मान आ गया √3 माइनस 1, ये 2 मान आ गए। अगर अपन इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को सॉल्व करेंगे, तो भी क्या होगा? 3 बराबर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लॉग तो ऐसे हटाओगे ना बच्चे, ये इधर चला जाएगा। अब क्या करो, देखो सॉल्व करने के लिए एक तो तरीका, चलो मैं बता देता हूं दोनों। तो रूट ले लो, सीधा ही एक्स का मान चाहिए, रूट ले लो, तो 1 माइनस एक्स। अब एक्स को इधर ले जाओ, एक्स को इधर 1, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस प्लस कर दो, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो माइनस प्लस कर दो या प्लस माइनस एक ही बात है। तो x के 2 मान क्या आ गए? 1 प्लस √3 और एक आ गया 1 माइनस √3। तो यहाँ पे x के 2 मान आए थे, और यहाँ पे, अच्छा इसको गड़बड़ लिख दिया क्या कुछ, यहाँ पे भी यही 2 मान आए थे,
दोनों जगह x के सेम ही मान आ रहे हैं, ये और ये, इधर भी ये और ये। तो अगर अपन सोल्व करेंगे तो लगभग सेम ही मान आएंगे। अब इस समीकरण को सोल्व अपन ऐसे भी कर सकते थे बच्चे, इस समीकरण को मैं ऐसे भी सोल्व कर सकता था, 3 बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। देखो इसका स्क्वायर खोल देते, सबको उधर ले जाते, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। तो फिर क्या करते बच्चे, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात समीकरण वाला सूत्र लगा देते, दो दो माइनस बी वाला वो है ना, तो 4 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। तो ये देखो बच्चे एक मतलब क्या हो जाएगा 2, ये है 2√3 बाई 2। तो ये बच्चे x के मान 1 प्लस माइनस √3 यही मान आते। तो ये लॉन्ग प्रोसेस से भी आप कर सकते थे, ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते थे। तो देखो समीकरण इधर भी यही बनती, इधर भी यही बनती, और दोनों का आंसर यही आ रहा है क्या, देखो आंसर यही आ रहा है क्या बच्चे, यही आ रहा है क्या, तो आंसर तो यही आ रहा है। अब बात यह है सर कि वो चेक करने वाला क्या लफड़ा है, कि सर वो चेक करने वाला क्या लफड़ा है। तो चेक देखो बच्चे, इस वाले के लिए पहले चेक करता हूं, या इसके लिए करें, चलो इसके लिए कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मेरे को चेक करना है, देखो चेक करना है मेरे को किसको, x बराबर √3 प्लस 1, x बराबर मतलब x की जगह कितना रखोगे, √3 प्लस 1। तो इसमें रखो बच्चे, इस लॉग में रखो, तो ये लॉग क्या आएगा बच्चे, लॉग x की जगह √3 प्लस 1, x की जगह रखोगे आप √3 प्लस 1 माइनस 1 और यहाँ 3। तो बच्चे ये क्या बन गया, देखो ये बन गया लॉग √3 और ऊपर 3। तो ये लॉग परिभाषित है या नहीं है, ये लॉग परिभाषित है या नहीं है, बिल्कुल है। देखो बिल्कुल लॉग ये परिभाषित है, यहाँ √3 है, यहाँ 3 है, तो बिल्कुल ये लॉग परिभाषित है। क्लियर है बात। अब जब अपना बारी आती है चेक करने की x बराबर माइनस √3 प्लस 1, इसको चेक करने की बारी आती है, तो इसको लॉग में रखो, तो इसको लॉग में रखोगे, x की जगह ये रखोगे, तो माइनस √3 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 3। तो देखो ये बच्चे क्या बना लॉग में, लॉग का बेस माइनस का √3 बन गया क्या, तो ये परिभाषित है क्या, ये परिभाषित है क्या, देखो लॉग का आधार माइनस का बन गया, ये परिभाषित नहीं है। तो इसलिए इन दोनों में से कौन से हल को ले लेंगे, इन दोनों में से कौन से हल को ले लेंगे, इसको तो ले लेंगे और इसको नहीं लेंगे। मैंने बिल्कुल एकदम एक एक स्टेप समझा दिया है, एक एक स्टेप समझा दिया है कि कैसे चेक करते हैं। तो ये बात क्लियर है क्या, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अब इसको चेक तुम खुद से करो, एक बार पहले एक बार खुद से चेक करो। मैं इसका पहले x का मान ये चेक करता हूं, x बराबर 1 प्लस √3। देखो ये इसको पहले चेक कर लेते हैं, इसको चेक करते हैं 1 प्लस √3। तो यहां रखो, इस लॉग में रखो, लॉग 1 माइनस x की जगह 1 प्लस √3 रखा और ऊपर 3 था। तो गौर से देखिए बच्चे, गौर से देखिए बच्चे, ये क्या हुआ 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, जब ब्रैकेट खोलोगे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और यहाँ बचाएगा माइनस √3 और यहाँ 3। क्या ये परिभाषित है, नहीं। गौर से देखो ये परिभाषित नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं ले सकते। जब x का मान मैंने ये रखा यहाँ पे, x का मान ये रखा यहाँ पे, तो ये परिभाषित नहीं आया। अब x का मान मैं रखता हूँ 1 माइनस √3, तो यहाँ पे 1 माइनस √3 रखो, तो लॉग 1 माइनस x की जगह 1 माइनस √3 इंटू 3। तो ये देखो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और ये √3 हो गया किसका, प्लस का, और ये तो ये परिभाषित है, ये परिभाषित है, इसको लिए इसको ले लें। तो इस वाले का क्या, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आया ये, इस वाले क्वेश्चन का आंसर आया ये। और ये मैंने उस टाइप से बताया है बच्चे कि एकदम बिल्कुल जीरो लेवल कि हाँ आपके पास आंसर आ गया। अगर ऐसे नहीं आया तो ऐसे, कैसे तो आंसर आ ही जाएगा ना, मतलब इस इक्वेशन को ऐसे लिख लो, इसको ऐसे, ऐसे आंसर आ गया। ये दो आंसर दोनों में ही आ रहे हैं, पर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। क्लियर है बात। चेक ही कर लिया अपन ने, क्या पूरा पूरा चेक कर लिया। बाकी ये क्वेश्चन अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रहते और थोड़ा सा विजुअलाइज करते तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं 1 सेकंड में लिख सकता हूं। वो कैसे, देखिए बच्चे, वो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा इस स्टेप को। इस स्टेप में क्या था बच्चे, इस स्टेप में ये था कि देखो ये जो x-1 है ये बेस है क्या,
x माइनस वन क्या है बच्चे, बेस है क्या, ध्यान से देखो, अरे आधार का ही है, आधार क्या है इसमें, x माइनस वन, आधार क्या है इसमें, x माइनस वन, x माइनस वन यही आधार था, तो आधार का मान नहीं ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकता, इस आधार का मान धनात्मक होना चाहिए, इसलिए आप यहीं से क्या इस माइनस को हटा देते, माइनस को हटा देते, तो इसका आंसर क्या आ जाता बच्चे, x बराबर √3+1। इसका आंसर यही आ जाता। अगर आप थोड़ा सा विजुलाइज कर पाते कि इसका आधार था x माइनस वन, तो ये x माइनस वन ही है, तो x माइनस वन का जो मान आएगा वो कौन सा हो सकता है, x माइनस वन का मान केवल धनात्मक हो सकता है। अगर यहाँ पे माइनस आप हटा देते तो सीधा ही आंसर आ जाता, सीधा ही आंसर आ जाता। ये समझ पाए क्या, समझ पाए क्या? देखो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर अगर आप बहुत स्मार्ट वे से करते, बहुत स्मार्ट वे से करते, तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर इतने में आ जाता। इसके अलावा एक भी लाइन लिखनी नहीं पड़ती। गौर से देखो, अरे बच्चे समझ पाए, ये x माइनस वन आधार है, तो अपन ने रूट लिया x माइनस वन बराबर प्लस माइनस, अपन पता था x माइनस वन इसका आधार था, तो इसका मान तो माइनस हो ही नहीं सकता, इसलिए इस माइनस को हटा दिया तो आंसर ही आ गया। ऐसे ही इसमें भी, ऐसे ही इसमें भी बच्चे देखो, ये इसका आधार था क्या, और यही यहाँ है क्या? गौर से देखो, ये आधार में लिखा हुआ था और यही यहाँ है क्या? तो क्या बोलोगे तुम, तो क्या बोलोगे बच्चे, तो क्या बोलोगे बच्चे कि इसका मान, ये आधार था तो इसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, मतलब माइनस हो ही नहीं सकता, इसलिए √3 बराबर क्या, 1 माइनस एक्स। तो x का मान क्या आ गया, इधर ले आओ तो 1 माइनस। तो देखो बच्चे ये आंसर आ गया क्या, आंसर आ गया क्या? गौर से देखो, गौर से देखो। तो कहने का मतलब ये है बच्चे, जितना आप अलर्ट रहोगे, जितना आप ज्यादा सोचोगे, उतना ही जल्दी आंसर आएगा। क्लियर है क्या? ध्यान से देख लो, इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी करके, ऐसे सॉल्व करके भी आंसर ला सकते थे, और अगर आप थोड़ा अलर्ट रहते तो कि सर ये तो आधार है, ये जो है तो इसका मान ऋणात्मक हो ही नहीं सकता, खत्म कर सकते थे क्या ये वाली बात? पक्का अच्छे से। तो ध्यान से देख लो, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से कि पूरा सोल्व करना है तो ऐसे ऐसे चेक करेंगे, और अगर स्मार्ट वे से करना है तो ऐसे करेंगे। क्लियर है? चलो तो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है बिल्कुल, अब बहुत से लोग यहाँ पे ये देख के बोल देंगे सर लॉग के अंदर माइनस लिखा हुआ है, सर लॉग के अंदर माइनस लिखा हुआ है, ये तो परिभाषित ही नहीं है। इतनी जल्दी मत करो, क्या क्या ये माइनस है, क्या ये माइनस का है? क्या आप ये बोल रहे हो कि लॉग के अंदर तो सर माइनस लिखा हुआ है, परिभाषित नहीं है? माइनस एक्स का मान कैसा होगा बच्चे, माइनस एक्स का मान कैसा होगा? अगर मैं पूछूं माइनस एक्स का मान कैसा होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर ये तो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी। जब एक्स का मान 1 होगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। जब एक्स का मान -1 रखेंगे यहाँ पे, जब एक्स का मान यहाँ पे -1 रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। क्लियर है क्या बच्चे? देखो, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से देखें, तो यहाँ पे माइनस देख के ये ना बोलें कि ये माइनस का ना, एक्स का मान अगर आप ऋणात्मक रखोगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो अब इसको सोल्व करना है, और टाइप कौन सा है कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब केवल अपने को किसका यूज करना है, प्रॉपर्टी का। तो प्रॉपर्टी का यूज करते हुए सोल्व करेंगे तो क्या करें, यहां से लॉग हटना चाहिए। अब लॉग कैसे हटेगा, तो गौर से देखिए, इस 2 को यहां ले जाते हैं तो ये 5, इस 2 को यहां ले जाते हैं तो ये log 5 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है? इससे ये कट गया, देखो ध्यान से देखो, एक ही पावर है तो ये आ गया माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अरे भाई एक्स स्क्वायर ही होगा ना बच्चे ये, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो x का मान आया 3 और -2। अब अपने को क्या करना है बच्चे, चेक करना है, चेक करना है कि आंसर कौन सा है। तो x बराबर चेक बच्चे, हाँ चेक x बराबर 3। अगर आपने x बराबर 3 रखा तो यहाँ का लॉग देखो, लॉग क्या हो गया, 5 और माइनस का 3। तो ये तो परिभाषित नहीं हुआ, इसलिए इसको तो नहीं ले सकते, परिभाषित नहीं हुआ इसलिए। फिर x बराबर -2 रखा, जब आप x का मान -2 रखोगे तो ये क्या बनेगा, log 5। केवल log की बात करनी है, log, इसमें माइनस ऑफ -2, तो माइनस माइनस ये हो गया 5 तो परिभाषित हो गया, क्या परिभाषित हो गया, इसलिए आंसर। तो इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा,
फाइनल आंसर हो जाएगा x बराबर -2। तो बच्चे समझ में आया क्या कि आंसर कितने भी आए, 2-4 आंसर आएंगे लॉग समीकरण के, उनको हमेशा चेक करना है। अब कुछ लोग इसको पहले ही डोमेन निकालने लग जाएंगे, अरे जरूरत कहाँ है, समीकरण है लॉग की, तो 1-2 आंसर आएगा उसको अपन क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। क्लियर है ये बात, आराम से कर सकते हैं भाई, बच्चे समझ गए होंगे। ये 2 आंसर आए थे, इनको चेक कर लिया, लॉग जिस पे लॉग परिभाषित है वो आंसर हो जाएगा, जिस पे नहीं है वो नहीं होगा। क्लियर है, आगे वाला देखो, ये वाला। अब क्या करें, लॉग से लॉग को काटते हैं क्या, लॉग से लॉग को काटते हैं क्या ना, यहां पे नहीं काट पाओगे, क्यों, क्योंकि इसका आधार कितना है बच्चे 2, इसका आधार कितना है 4, तो काट तो नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते, क्योंकि लॉग का आधार समान नहीं है, तो काट तो नहीं सकते। काट नहीं सकते तो फिर क्या करें, लॉग का आधार सेम बनाओ। लॉग का आधार समान बनाने के लिए इसको मैंने लिखा 2 का स्क्वायर इंटू 5x, भाई 2 ही तो बनाना है, इधर भी 2 है तो इधर 2 बना लेते हैं। अब ये 5, ये क्या आएगा बच्चे, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, यहां तक ठीक है। अब देखो इसके साथ क्या करते हैं, इसको या तो अब काट सकते हैं ऐसे, अब क्या मैं काट सकता हूं क्या ऐसे, क्या मैं इसको इससे काट सकता हूं, बिल्कुल नहीं काट सकता। क्या रीजन है, क्या रीजन है कि ये नहीं होना चाहिए। तो इसको यहां से हटाने के लिए इसको वज्र गुणा कर दो, वज्र गुणा कर दो, log 2x। क्या आप काट सकता हूं ना, तो इस 2 की कारण से नहीं काट सकता, इसको ऊपर ले जाओ, तो ये आ गया log 2x स्क्वायर। अब काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, अब काट दे सकते हैं, अब काट सकते हैं। तो क्या आ गया, x स्क्वायर इक्वल टू 5x, x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0, x कॉमन x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x के मान आ गए 0 और 5। बताओ, जब x का मान 0 यहां रखेंगे ये परिभाषित होगा क्या, x का मान 0 यहां रखेंगे तो log 2 इंटू एक्स का मान 0, तो ये तो परिभाषित ही नहीं हुआ ना, तो ये परिभाषित नहीं है परिभाषित। और जब x का मान 5 यहां रखेंगे तो देखो log 2 5 वो भी परिभाषित, और ये भी log 4 25 ये भी परिभाषित, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए ये आंसर होगा और ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इस पे जो log आए थे मूलभूत समीकरण में वो परिभाषित नहीं है। तो अब तक तो तुम समझ गए होंगे बच्चे कि क्या करना है, कि सीधा सीधा हल करो, आंसर निकालो, और उसके बाद में जो भी आंसर आए उस पर चेक कर लो कि log परिभाषित है या नहीं। क्लियर है गए बच्चे, क्लियर है गए बच्चे, देखो ध्यान से। और यहाँ पे नहीं काट सकते क्योंकि ये 1/2 दिक्कत कर रहा था, इसलिए ध्यान रखना कटता कब है, जब दोनों तरफ आधार समान हो, जब दोनों तरफ आधार समान हो और बीच में कुछ भी नहीं हो तो काट सकते हो। क्लियर है क्या बच्चे, चले आगे। हाँ, तो ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन है, तो अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तुम दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। log 2 log 4 log 5 बराबर 0, तो इसका मतलब क्या है, मल्टीपल लॉग्स का मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब है इस लॉग के अंदर पूरा का पूरा ही, ये पूरा का पूरा इस लॉग के अंदर है। तो इसको सॉल्व करना है तो बच्चे अपन क्या करते हैं, इस लॉग को ही हटा देते हैं, इस लॉग को हटाओ तो यहाँ क्या बचेगा, log 4 log 5 x बराबर 2 की पावर 0, जो कि कितना होता है 1 होता है क्या, जो कि कितना होता है 1 होता है। तो log 4, अब इसका मतलब ये है ना 4 के अंदर 5 लिखा हुआ है, यही मतलब है। तो अब इस log को हटा दो, इस log को हटाओगे तो log 5 x बराबर 4 की पावर 1। देखो इस log को हटाओ, अब इस log को हटा देते हैं तो x बराबर 5 की पावर 4, दैट इज 625। ये आंसर है। अब अपने को चेक करना है इसको, तो चेक करना है तो देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। एक तरीका तो आप इसको रख के ही चेक कर लो सबको कि ये सब लोग परिभाषित है क्या, तो इसको रख के चेक करोगे कि रख के, जैसे log 2 5x log 5x, जब x का मान ये रखोगे, देखो एक log तो ये आया, सबसे पहले इस log को चेक किया तो ये तो परिभाषित है, फिर अपने पास इस log को भी चेक करना है ये परिभाषित है कि नहीं। तो इस log को चेक करने का तरीका यही होता है बच्चे, अब x का मान यहाँ रखो, इसको चेक करना है दूसरे वाले log को, तो मान रख के ही करना पड़ेगा। log 5 और 5 की पावर 4 आया था क्या,
तो इसका मान कितना आ गया बच्चे, log 4, और ये 4 पहले आ जाएगा 5 5 में, तो ये तो परिभाषित है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अब तीसरे लॉग को चेक करना पड़ेगा। तीसरे लॉग को चेक करना है तो log 2 और इसके अंदर log 4 log 5x। अब इसका मान देखो यहाँ पे अपन निकाल चुके हैं, कितना आया इसका मान, इसका मान इसी का मान निकाला क्या, 1, तो वाला इसके अंदर कितना आया 1, तो इसका ये परिभाषित। एक तरीका तो ये था कि आप सब कुछ ही चेक कर लो, बाकी बच्चे ऐसा नहीं करेंगे। देखो थोड़ा थोड़ा दिमाग का यूज करेंगे, थोड़ा थोड़ा दिमाग का यूज करेंगे। देखो बच्चे, इस लॉग को मुझे चेक करना है, इसके अंदर क्या लिखा हुआ था ये, तो इसका मान देखो, इसका मान गौर से देखो, इस लॉग के अंदर ये लिखा हुआ था, इसका मान देखो ये रहा, कितना आया 1 आया। तो क्या इस लॉग के अंदर मैं 1 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं। तो मतलब ये लॉग परिभाषा, ध्यान से देखना, इस लॉग को चेक करना है तो इसके अंदर लिखा हुआ था ये, और इसका मान देखो ये रहा, कितना है 1, तो इस लॉग के अंदर 1 लिखा जा सकता है बिल्कुल, तो इसलिए यह परिभाषित है। अब इस लॉग को चेक करना है तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, इसके अंदर ये लिखा हुआ है ना, तो इसका मान देखो कितना आया है, ये कितना आया है 4, तो मतलब ये लॉग परिभाषित हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर वाला 4 है। और फिर ये बाहरी बार वाला लॉग ये परिभाषित होगा क्या, बिल्कुल x का मान क्या है। तो इसलिए अपन इस टाइप से भी चेक कर सकते हैं। क्लियर है ये बात बच्चे, आगे चलते हैं। आगे ये है, हाँ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि अब लॉग को हटाएं तो कैसे हटाएं, लॉग को हटाना है तो कैसे हटाएं। तो लॉग को कैसे हटाएं, तो देखो बच्चे, अब इस लॉग को हटाने के लिए क्या करें, इस लॉग को हटाने के लिए काफी कुछ करना पड़ सकता है। सोचो समझो और करो कि कैसे इस लॉग को अपन हटा सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो देखो, इधर 2 चीजें, मतलब ये के मतलब एक लॉग है, ये अलग ही लॉग है, तो क्या करें। तो इसलिए पहले तो यहां पे इनको एक लॉग बनाओ। भाई लॉग हटेगा कब, जब लॉग से लॉग कटेगा। कब कटेगा, जब इधर एक लॉग हो। अब इसको एक बनाने के लिए log 2 2 लिख दूं क्या, और ये अपना डिस्कशन एक दिन हुआ था, याद है तो, अरे अपन ने log c लिखा था। अब मैंने यहाँ पे 2 और 2 ही क्यों लिखा, 2 और 2 ही क्यों लिखा, क्योंकि इसके साथ इसमें सूत्र लगाना है, इसके साथ इसमें सूत्र लगाना है, तो इधर वाले का आधार 2 है तो इधर वाले का भी आधार 2 आना पड़ेगा। अब ये सूत्र लगाया तो ये क्या आ गया, सूत्र 2 और m माइनस n, तो 2/5 आ गया। अब क्या मैं काट सकता हूं, अब भी नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकता बच्चे, क्योंकि इधर वाले लॉग का आधार कितना है 2, इसका कितना है 4, तो आधार समान नहीं है, इसलिए नहीं काट सकता। तो फिर से दिक्कत आई तो क्या करोगे, इसका आधार 2 बनाने की कोशिश करो। तो इसका आधार 2 कैसे बनाएंगे, 2 का स्क्वायर लिख देते हैं और x। अब ये कहां जाएगा बच्चे, ये नीचे वाली घात नीचे आएगी, तो नीचे वाली घात नीचे आ जाएगी। तो log 2 5 1/2 log 2x, इस x को इधर ले जाओ तो 2 log ये है क्या बच्चे, ये है क्या, देखो इस 2 को मैं इधर ले गया। भाई उधर आप इन रूट ले जाते हैं इसके ऊपर, इससे अच्छा इस 2 को इधर लाओ। अब इस 2 को इसके ऊपर ले जाओ, तो log 2 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू log 2x। क्या अब मैं काट सकता हूं, बिल्कुल इसी के लिए तो कर रहे थे। तो ये 4/25 बराबर x का मान कितना आ गया बच्चे, 4/25। तो देखो इस क्वेश्चन में सीखने वाला क्या था, और ऐसे बहुत से क्वेश्चंस में करना पड़ेगा। क्या सीखा कि इस लॉग को और इस लॉग को काटना था, टपकाना था तो इधर 2 लॉग नहीं। देखो काट कब सकते हैं अपन, जब log ax बराबर log ay, मतलब इधर का और इधर का आधार समान होना चाहिए, इधर का और इधर का आधार समान होना चाहिए, और बीच में कुछ भी नहीं। तो इधर तो अभी 2 चीजें लिखी हुई है, तो इसको अपन एक लॉग बनाया। एक लॉग कैसे बनाया, इस एक को लिखा log 2 इनमें सूत्र लगा तो एक लॉग बना। फिर कटा नहीं, उसका रीजन आधार समान नहीं था, इसलिए आधार को समान बनाया। इस 2 को इधर ले गए, इधर से ऊपर ले गए, फिर काट दिया, और ये x का मान इसको परिभाषित करेगा, मतलब यही आंसर है। क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल ये आपके लिए है, अच्छे से करिएगा, अच्छे से करिएगा। तो ये लॉग है, ये लॉग है, और इधर एक है,
तो इन दोनों log को अपने को हटाना है, तो देखो बच्चे कैसे हटेगा, log 3 x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 बोल सकते हैं क्या अपन, x प्लस 1 दिस इंटू दिस, log m प्लस log n दोनों गुणा हो सकते हैं क्या, बराबर 1 है। तो क्या आएगा बच्चे, अब इस log को हटा दो तो बचा क्या, x प्लस 1 x प्लस 3, इस log को हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा 3 की पावर 1। अरे बच्चे आता है ना, log का परिभाषा लगा रहे हैं, आता कि नहीं, हाँ बिल्कुल। अब इसको गुणा उना करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 3। तो बच्चे देखो 3 से 3 कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0। तो x कॉमन लोगे, x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x के दो मान आ रहे हैं 0 और माइनस का 4। बताओ चेक करना है तो चेक करना है, तो मूलभूत समीकरण को चेक करना है। x का मान 0 पुट करो, x का मान 0 पुट करो तो पहला log बनेगा log 3 और दूसरा log क्या बनेगा, log 3। तो ये भी परिभाषित, ये भी परिभाषित, तो 0 पे कोई दिक्कत नहीं। x का मान -4 पुट किया तो पहला उधर वाला log क्या हो रहा है, जो मूलभूत log था -3, तो ये परिभाषित नहीं हुआ, इसलिए इसको नहीं लेंगे। इसलिए फाइनल आंसर क्या आ जाएगा। बाकी देखो बच्चे यहां से देख सकते थे 0 रखो, ये परिभाषित, ये परिभाषित, तो ये ठीक है। -4 रखो, ये परिभाषित नहीं हुआ, मतलब इसको नहीं। तो फाइनल आंसर क्या है, आंसर क्या है, x बराबर 0। क्लियर है क्या बच्चे। तो ध्यान रखना, मैंने ये नहीं बोला x का मान प्लस x का मान माइनस, मैंने कहा है चेक कर लो जो भी आंसर आए। क्लियर है। चलो तो एक बहुत सुंदर क्वेश्चन आपके पास है। देखो ये क्वेश्चन, ये समझ में आता है क्या, अरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एडवांस कैटेगरी का क्वेश्चन है। और कैसा क्वेश्चन है बच्चे, इजी क्वेश्चन है, एडवांस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन है। तो कोशिश करिए सॉल्व करने की, कोशिश करिए सॉल्व करने की, कोशिश करिए सॉल्व करने। अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो मुझे बताओ, सबसे पहले लॉग ही तो हटाओगे, और इस लॉग के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये पूरा इस लॉग के अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर आप 10 मिनट में भी सॉल्व कर पाए ना बच्चे, देखो नई चीज कुछ भी नहीं लगेगी। अगर आपने यहां से लॉग हटा दिए, और सर ये किसके अंदर क्या है, गौर से देखो सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ है। अगर आपने 10 मिनट में भी कर दिया तो वेरी गुड, कोई भी नई चीज नहीं लगने वाली है, बस जो सिखाया गया है वही लगेगा। कोशिश करिएगा। सबसे पहले ये लोग हटाते हैं तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो यहां रह जाएगा, ये इसके अंदर लिखा हुआ है, ये 2 इधर आएगा तो वो इधर का बेस बनेगा, तो 2 की पावर 2x। अब मुझे ये बताओ इस लॉग के अंदर क्या लिखा हुआ है, इस वाले लॉग के अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर x प्लस 1 प्लस, ये पूरा इस लॉग के अंदर है या नहीं। अरे यार पूरा कैसे हो सकता है, अगर पूरा लॉग के अंदर देना होता तो ऐसे देता है। अगर ये पूरा का पूरा ही इस लॉग के अंदर आना होता तो इसे ब्रैकेट देना पड़ता ना। अब तो अपन क्या मानेंगे, इस लॉग के अंदर क्या मानेंगे अपन, केवल और केवल किसको मानेंगे, x को। तो मतलब इस लॉग के अंदर क्या है, केवल और केवल x है। क्यों बोल रहा हूं ये समझ, बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि सर ये पूरा इस लॉग के अंदर है क्या, क्यों है इस लॉग के अंदर, मुझे एक कारण बताओ तो क्यों। तो कुछ नहीं है, इस लॉग के अंदर केवल और केवल क्या है, x। क्यों, क्योंकि अगर इसको इसके अंदर लेना होता तो वो ब्रैकेट लगा के देता ना भाई, तो इसलिए इसके अंदर तो केवल x है। क्लियर है ये बात। अब करें क्या सर, अब सोचो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत से स्टूडेंट्स यहीं पे दिमाग खराब होता है कि अब करें क्या। तो करें क्या, तो गौर से देखो क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन इज द की। गौर से देखो क्या कर सकते हो। सर उन सबको उधर ले चलते हैं, थोड़ा और गौर से देखो। देखो एक लिखा है 2 की पावर 2x, इसको मैं 2 की पावर 2 का होल पावर x लिख सकता हूँ क्या। गौर से देखो, पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती है, ये आएगा क्या 2 की पावर 2x को ये, और ये देखो 4 की पावर x। तो बस अगर आपने इतना लिख दिया होता तो आपका काम खत्म हो जाता। log 2x प्लस 1 प्लस 4 की पावर x दैट इज इक्वल टू 4 की पावर x। देखो इसका वैल्यू 4, अब ये खत्म हो जाएगा, ये तो प्लस में है ना भाई, प्लस वाले को तो कभी भी काटा जा सकता है। आगे चलो, तो क्या है अपने पास, log 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो log 2x
इज इक्वल टू -1। इस एक को उधर ले जाओ, उस एक को इधर ले जाओ, अब log को हटा दो तो x बराबर 2 की पावर -1 दैट इज 1/2। तो एक आंसर आया है 1/2। 1/2 अपना एक आंसर है। अरे 2 की पावर -1 1/2 क्लियर। अब चेक करना है तो स्मार्ट वे चेक करने का देखो, अगर चेक करना है तो सबसे पहले इस लॉग को चेक करूंगा मैं, इस लॉग को चेक करूंगा। इस लॉग के अंदर क्या लिखा है बच्चे x, इस लॉग के अंदर क्या लिखा है x, इस लॉग के अंदर केवल और केवल क्या है x है, तो x का वैल्यू कितना है 1/2, तो x का वैल्यू 1/2 यहां रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, तो ये लॉग तो डिफाइन है, ये वाला लॉग तो डिफाइन हो गया। अब बात करते हैं इस लॉग की, क्या ये लॉग डिफाइन है, तो इस लॉग के अंदर क्या लिखा है, ये पूरा, इस लॉग के अंदर ये पूरा लिखा है। अगर आप गौर से देख रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या आया है, अगर आप गौर से देख रहे हैं तो यहां से लेके यहां तक का वैल्यू देखो, ये रहा 0, तो इसका वैल्यू आया है 0। और इसका वैल्यू जब आप x का वैल्यू यहां पे रखेंगे 1/2, x का वैल्यू जब 1/2 रखेंगे, 4 की पावर 1/2 कितना होता है 2। तो बच्चे इस लॉग के लिए क्या लिखा है 0 + 2, तो इस लॉग के अंदर क्या लिखा है 2, इस लॉग के अंदर क्या लिखा है 2, तो ये डिफाइन है क्या, बिल्कुल डिफाइन है। अगर आप थोड़ा स्मार्ट वे से चेक करते हैं तो ये वे होता आपके लिए, अगर आप स्मार्ट वे से चेक करते हैं तो ये वे होता। क्लियर है क्या, क्लियर दिख रहा है क्या बच्चे, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। ये लॉग के अंदर ये लिखा हुआ है, इसका वैल्यू ये रहा 0 और इसका वैल्यू ये रहा कितना 1/2। बाकी वैसे चेक करना है तो देखो, एक तो log 2x को चेक करना है, यही तो चेक करना है, तो log 2 इसके अंदर तो 1/2 रख ही सकते हैं ना, 1/2 रख ही सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, डिफाइन है। अब इसको चेक करना है तो इसके अंदर जो उस बाहर वाले log को चेक करना है तो उसके अंदर ये लिखा हुआ सब कुछ, तो इसका अपने को वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, तो वैल्यू पुट कर दो 2 और ये 1/2 + 1 + 4 की पावर 1/2। अगर आप ध्यान से देखोगे इसका वैल्यू निकालना तो 2 और 2 की पावर -1 और +1 प्लस √4 है, ये तो 2 होता है, तो ये देखो -1 पहले आ जाएगा, 2 2 1 हो जाएगा, +1 + 2, तो ये तो कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है। मतलब इसके अंदर वाले का वैल्यू कितना आ गया, इसके अंदर वाले का वैल्यू कितना आ गया 2, तो इसलिए ये लॉग कैसा है बच्चे, डिफाइन है। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, तो ये चेक तो आराम से आप कर ही सकते हो। तो बताओ ये वाला चेक समझ में आया कि नहीं, और क्या आपको ऐसा कि डायरेक्ट देखो, बात है कितना टाइम आप बचाते हो। क्लियर है क्या, तो बहुत ही सुंदर सा एग्जांपल था, बहुत बढ़िया, अच्छे से आगे वाला क्वेश्चन करो, ये और भी शानदार क्वेश्चन है, आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। कोशिश करो बच्चे, कोशिश करो, बहुत कुछ सिखाने वाला है ये क्वेश्चन आपको, बिल्कुल पूरी कोशिश करो, 10 मिनट दो। बाकी मेंस का कैसा क्वेश्चन है ये बेच, तो बच्चे सब कुछ करोगे तो भी शायद ये पंगा ही करेगा। तो इसलिए देखो, एक तो छोटा सा ऑब्जर्वेशन कि यहाँ पे लॉग का बेस सेम नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो इस वाले बेस को क्या करें, तो ये आपको पागल बनाया गया है, इसका तो वैल्यू ही आ जाएगा बच्चे। तो इसका तो कितना वैल्यू आएगा, ये 3 पहले आ जाएगा, तो इसका वैल्यू तो हो जाएगा 3। अब क्या करें, अब ये आ गया अपने पास, ये आ गया, मतलब ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी था, अगर ये ऑब्जर्व नहीं करोगे तो क्वेश्चन का आंसर आप कभी निकाल ही नहीं पाओगे। क्लियर है, तो ये अपने पास आ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें, तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका बताता हूं मैं, अब यहां से 2 मेथड है। पहला वे तो ये है बच्चे, इस 3 को इधर रखो, इसको और इस log को मिला लेते हैं, इस और इस log को मिला लेते हैं, तो ये है log 2x और वो है प्लस log 225। अब ये मिलेंगे कैसे, इन दोनों में फॉर्मूला कब लगेगा, जब यहाँ पे ये 2 नहीं हो, तो इस 2 को कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर ले जाने के बाद log ये x इंटू ये ऊपर आ गया, ऊपर आ गया तो क्या 25 बन गया, 25 बन गया, इक्वल टू कितना है बच्चे 3। गौर से देखो बच्चे, गौर से देखो, ये ऊपर आ गया log m प्लस log n वाला फॉर्मूला, log m इंटू n। क्लियर है, अब इस log को हटा दो तो ये कितना होगा 25x इक्वल टू 25x
25x है इज इक्वल टू, ये इधर का बेस इधर जाएगा, इधर का बेस इधर जाएगा तो 2 की पावर 3, तो ये 8, तो x का वैल्यू कितना आ गया बच्चे, यहां से x का वैल्यू क्या आ गया 8/25, 8/25, 8/25, तो x का वैल्यू कितना आ गया 8/25। अब इस पे ये लॉग डिफाइन है क्या, इस पे ये लॉग डिफाइन है क्या, बिल्कुल डिफाइन है, तो ये आंसर हो जाएगा, बिल्कुल डिफाइन है तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चे, अरे डिफाइन है ना। इसी को करने का दूसरा वे क्या हो सकता है, इसको करने का दूसरा वे, तो इसको करने का वे 3 - 2 log 25 इक्वल टू log 2x। अब इन दोनों को अपन एक log 2 बना, इन दोनों को अपन एक log बनाना चाहें, मान लो इन दोनों को एक log बनाना चाहें, तो अपन क्या ये कर सकते हैं कि यहां पे जो भी log आएगा उसका बेस 2 होगा, तो ऐसे लिख दूं क्या, गौर से देखिए, गौर से देखिए, मैंने कुछ नहीं लिखा है, 3 के मल्टीप्लाई में 1 ही लिखा है, ये 1 ही लिखा है क्या, देखो भाई 3 × 1 लिख सकते हैं इसको, तो इस 1 को ये लिख दिया। क्यों लिखा, क्योंकि देखो बेस तो मेरे यहाँ 2 था, तो मेरे को यहाँ पे भी 2 रखना, तो इसलिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, दोनों जगह बेस सेम रखना था। अब इन दोनों लॉग को मेरे को एक बनाना है, इन दोनों लॉग को मेरे को एक बनाना है, तो कब बनेगा, log 2 का पावर 3, गौर से देखो 2 का पावर 3, ऊपर ले जाना पड़ेगा ना इस 3 को, यहां है तो कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो इसलिए ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो ऊपर ले गए, इसको भी ऊपर ले जाओ, इसको भी ऊपर ले जाओ, तो 2 5 की पावर 2, इसको भी ऊपर ले जाओ तो 2 5 की पावर, ये ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू log 2x, ये आ गया। अब बताओ बच्चे, अब बताओ मेरे को log ये m/n, देखो बेस सेम है, बेस सेम है, दिस बाई दिस, तो ये 2 का क्यूब अपॉन 5 का स्क्वायर, ये आएगा m/n इक्वल टू log 2x। क्या मैं इस log से log को कैंसिल कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, तो आंसर कितना आया 8/25, 8/25 इज इक्वल टू x। आ रहा क्या बच्चे, आ रहा क्या बच्चे, आ रहा है क्या, देखो यही आंसर आ रहा है क्या। पर यहां सोचने का तरीका बहुत ही अजीब, बहुत ही अलग, और ये कई बार आपको करना भी पड़ेगा। क्या बोला मैंने, इस 3 को क्या लिखा, ऐसे लिख के ऐसे लाए, तो कुल मिला के यहाँ पे जो सोचा है बहुत ही शानदार तरीका उसको बोल सकते हैं अपन, क्योंकि ये हमेशा पॉसिबल नहीं होगा कि ऐसा वैसा कर लो, तो इसलिए इसको क्या सोचा कि इसको अपन लिख देते हैं कि ये log 2 है, तो यही log का बेस दो, मतलब कुल मिला के कोई भी k दिया हुआ हो, कोई भी k दिया हुआ हो, तो उस k को आप क्या लिख सकते हो, k को अगर log के रूप में लिखना है तो k इंटू log, कोई भी बेस चाहिए तो a लिख लो, इसके मल्टीप्लाई में 1 तो लिख ही सकते हो ना, k दिया हुआ है तो k के मल्टीप्लाई में आप ये लिख लो, k इंटू 1, 1 ये लिख लो। अब इस k को ऊपर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा log a, और ये a की पावर k। तो अगर कभी भी k को log के फॉर्म में लिखना पड़े तो क्या आप ऐसा लिख पाओगे, क्या आप ऐसा लिख पाओगे, गौर से देख लो इसको, या क्या करा है मैंने, k इंटू 1, इस k को क्या लिखा, k इंटू 1, देखो ये k इंटू 1, अरे k गुणा a की है क्या, तो इसको क्या लिख सकते हो, a की पावर k, a की, मतलब इस k को ऊपर। तो अगर कभी कोई भी नंबर लिखा हुआ हो उसको log के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो ऐसा आ जाएगा क्या, और ये देखो, ये देखो, ये 3 ऐसे ही हो रहा है क्या, यहाँ पे बेस कितना रिक्वायर्ड था, 2, बेस कितना चाहिए था, 2, तो ये 2 और 2 2 और वो पावर देखो 3, जैसे k ऊपर चला गया, k ऊपर जो यहाँ लिखा हुआ था वो यहाँ आ जाएगा। क्लियर है क्या बच्चे, तो देखो ध्यान से, ये जो लिखा हुआ था वो यहाँ आ गया। तो कर सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही गजब का थॉट प्रोसेस है यहाँ पे कि कैसे आप हैंडल करोगे। बाकी अपना एम क्या था, लॉग से लॉग काटना, इधर मैंने ऐसे सोच लिया और मैंने ऐसे ऐसे कि हाँ इधर एक लॉग बनाते हैं, इधर भी एक लॉग, फिर दोनों लोगों को काटेंगे। तो ये मेथड 2 समझ में आया क्या बच्चे, आ गया, चले। तो ऐसे वीडियोस यदि आपको पसंद आते हैं और आप जेईई एडवांस के लिए सोचना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें इसको। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।